हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम लोग ओरियल के अंदर इन्वेंट्री जो मॉड्यूल्स है उसके बारे में डिटेल्स वर्किंग करेंगे और उसका जानकारी देंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे सप्लाई चेन है, लेफ्ट साइड में जो मेनूज है उसके अंदर इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री के अंदर ये तीन ऑप्शन है: ओपनिंग, ट्रांजैक्शन और रिपोर्ट्स। हम लोग ओपनिंग और ट्रांजैक्शन के बारे में डिटेल्स में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले ओपनिंग। ओपनिंग के अंदर देखिए यहाँ पे जो एंटर डिटेल्स है इसमें क्या होता है कि फर्स्ट टाइम अगर आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए हैं और आपके पास पुराना वाला स्टॉक पड़ा हुआ है तो आप यहाँ से पुराना वाला स्टॉक को सिस्टम के अंदर एंटर कर सकते हैं। इसके अंदर देखिए यहाँ पे जो एंट्री डेट है, एंट्री डेट आपका जो भी है, आपका जो स्टॉक इफेक्ट करेगा, यहाँ पे देखिए नीचे दिखा रहा है स्टॉक इफेक्ट डेट 1 अप्रैल 2024। मतलब ये 1 अप्रैल में आपका ओपनिंग स्टॉक में इसका इफेक्ट होगा। तो एक सैंपल एंट्री मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक पार्टी है, उससे उसका एक मटेरियल हम लोग यहाँ पे एंटर कर रहे हैं जो मेरा स्टॉक में आएगा। देखिए यहाँ पे मैं 2 पीस डाल रहा हूँ, जो हो सकता है मेरा 200 रुपया करके इनवर्ट रेट है। और यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आपको डालना है। अगर वो इंफॉर्मेशन लागू होता है तो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा और इस डॉक्यूमेंट को ऑल्ट टेक्स्ट दबाने से सेव होगा। इसके साथ इसके अंदर जो भी HSN कोड यहाँ पे दिया हुआ है उस HSN कोड से आप इस प्रोडक्ट, यहाँ पे ऑलरेडी ये मैपिंग हो चुका है जो सिस्टम के अंदर था। आप चाहे तो यहाँ से नया मास्टर भी ऑनलाइन बनाते बना के इसको एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग ट्रांजैक्शन पे। ट्रांजैक्शन में यहाँ पे है स्टॉक इनवर्ट, जो इन्वेंट्री रिलेटेड है। स्टॉक इनवर्ट भी हम लोग जैसे ओपनिंग स्टॉक देखा उसी टाइप का है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है, आप जिस डेट में एंट्री करेंगे उसका उसी डेट में ये इफेक्ट होगा स्टॉक में, तो उसी डेट में स्टॉक को इन करेगा। ओपनिंग स्टॉक जैसे आप कोई भी डेट में एंट्री करेंगे वो 1 अप्रैल में आपको इफेक्ट करता है स्टॉक में, लेकिन इनवर्ट आप जिस डेट में एंट्री करेंगे उसी डेट में इफेक्ट करेगा। जैसे आपने ओपनिंग स्टॉक एंट्री किया है वैसे सेम टू सेम यहाँ पे वैसे ही एंट्री करना है आपको, और ये स्टॉक आपका इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगा। उसके बाद आता है स्टॉक आउटवर्ड। आउटवर्ड में क्या है, आपके पास अगर कोई ऐसा स्टॉक है जो आप सिस्टम से आउट करना चाहते हैं, कोई डैमेज स्टॉक हो गया या कुछ भी हो गया जो स्टॉक से आपको हटाना है, तो आप यहाँ पे उसको एंट्री करके स्टॉक से हटा सकते हैं। इसमें खाली आपको उसका बारकोड नंबर स्कैन करना पड़ेगा और ये क्वांटिटी यहाँ पे डाल के आप इसको स्टॉक से आउट कर सकते हैं। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर जो है स्टॉक टेकिंग। इन्वेंट्री मॉड्यूल के अंदर आता है। यहाँ पे दो तरह का स्टॉक टेकिंग होता है। एक तो होता है कि आप जितना भी आपके पास अवेलेबल बारकोड्स है वो बारकोड को एक नोट पैड में आप स्कैनिंग कर लें और उस नोट पैड को सेव करके ये सिस्टम के अंदर अगर आप अपलोड करेंगे, यहाँ पे देखिए ये अपलोड मेथड है। अपलोड मेथड में जो डेटा फाइल है, ये डेटा फाइल को आप यहाँ पे अपलोड करके सेव करने से यहाँ पे आपका फिजिकल स्टॉक जो आपने स्कैन किया है वो शो करेगा इधर में। और इसको सिस्टम के स्टॉक के साथ देखने के लिए और उसका एडजस्टमेंट के लिए सेकंड ऑप्शन है स्टॉक एडजस्टमेंट। ये स्टॉक एडजस्टमेंट में क्या होता है, जो आपने अपलोड किया है वो और आपका जो बुक स्टॉक है जो सिस्टम के अंदर है वो दोनों एक साथ दिखा रहा है। यहाँ पे दो कॉलम में देखिए ये करंट बुक स्टॉक और फिजिकल स्टॉक, और उसका डिफरेंस भी यहाँ पे शो करता है, जो कि आप इंडिविजुअली रो वाइज इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं और एक साथ सारा स्टॉक को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा एक प्रोसीडियर है वो है आपका ऑनलाइन मेथड। ऑनलाइन मेथड में आपका कोई भी बारकोड आप यहाँ पे स्कैन करेंगे उसका सिस्टम स्टॉक शो करेगा। ये देखिए यहाँ पे स्कैन स्टॉक जो मॉड्यूल है, तो स्कैन स्टॉक का मॉड्यूल के अंदर आप कोई भी बारकोड अगर यहाँ पे स्कैन करते हैं उसका स्टॉक आपको यहाँ पे दिखाता है कि कितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है।
और आप उसको यहाँ से कितना फिजिकल है वो क्वांटिटी डाल के आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन और है यहाँ पे, जो है आपका रिप्लेस बारकोड एट द टाइम ऑफ एनी टाइप ऑफ एंट्रीज, मतलब परचेज एंट्री हो गया या स्टॉक इनवर्ड हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया। एंट्री के टाइम में अगर हम लोग कुछ भी रॉन्ग एंट्री करें, कोई भी पैटर्न हो गया या आइटम हो गया या उसका रेट्स वगैरह का प्रॉब्लम हो गया, तो आप यहाँ पे उस बारकोड को स्कैन करके उसके बदले में हम लोग उसी का नया रेट डाल के, नया इंफॉर्मेशन डाल के, परचेज का, आपका आइटम का, फिर आपका पैटर्न का नया इंफॉर्मेशन डाल के हम लोग यहाँ से वो पुराना वाला जो बार का इंफॉर्मेशन है उसको हटा के उसके अगेंस्ट में नया बारकोड हम लोग यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। इसलिए इसको रिप्लेस बारकोड भी बोलते हैं। एक और यहाँ पे है, वो है कॉम्बो पैक। कॉम्बो पैक में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक कुर्ती है और एक पैंट्स है, दोनों मिला के आप एक सेट बनाना चाहते हैं। आप यहाँ से उस कुर्ती को और उस पैंट को आप यहाँ पे स्कैन करके उसके अगेंस्ट में नया एक बारकोड जनरेट कर सकते हैं, जो कि आपको दो पीस मिला के एक ही बारकोड होगा। और अब उसको स्कैन करने से वहाँ पे जो सेल रेट आपने डिफाइन किया है उस हिसाब से वो आपका सेल होगा। और सारा इन्फॉर्मेशन आप जैसे कि बाकी जगह इनवर्ट मॉड्यूल में डालते हैं, तो यहाँ पे भी वो डाल सकते हैं। एक आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं दो बारकोड यहाँ पे डाल रहा हूँ जो ऑलरेडी मेरे पास है। इसके अगेंस्ट में देखिए, यहाँ पे मैं 60 पीस बनाया, यहाँ पे दो बारकोड में ले रहा हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ फर्स्ट आइटम पे 100 रुपीज इन रेट था और सेकंड आइटम 600 रुपीज इन रेट था, तो दोनों मिला के ये जो आइटम है इसके इनवर्ड रेट हो गया 700। अब हम लोग अपने हिसाब से इसमें एमआरपी वगैरह सेट कर सकते हैं। तो ये दो दो आइटम से एक आइटम यहाँ पे ये बन गया और ये सेल के लिए रेडी हो गया। हम लोग यहाँ से इसका लेबल भी प्रिंट आउट करके वो आइटम में, पैकिंग आइटम में, पैक्ड आइटम में जो दो पीस है उसमें लगा के हम लोग स्टोर में भेज सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट फीचर्स है जो एक कॉम्बो पैक